गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है परीक्षा विज्ञान का पहला टॉपिक जो कि है त्रिविध परीक्षा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिविध परीक्षा तो परमाणु द्वारा रोगी परीक्षा सबसे पहले देखते हैं, जिसमें बताया गया आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो इसके लिए जो श्लोक दिया गया है चरक विमान स्थान चौथे में, वो ये है कि त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति तद्धा आप्तोपदेशः प्रत्यक्षम अनुमानम च इति। फिर से बोलता हूँ मैं, त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति तद्धा आप्तोपदेशः प्रत्यक्षम अनुमानम च इति। अर्थात रोग के ज्ञान के उपाय, साधन या प्रमाण तीन हैं, जो कि है आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष तथा अनुमान। ठीक है, ये तीन प्रमाण कभी तीनों मिलकर रोग विशेष का ज्ञान कराते हैं, कभी ये तीनों प्रमाण एक साथ मिलकर रोग विशेष का ज्ञान कराते हैं, कभी दो और कभी एक से ही रोग का ज्ञान होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे एग्जांपल ले लेते हैं। अग्निमंद आदि अभ्यंतर रोगों में प्रत्यक्ष सदा उपयोग में नहीं आता। तो अग्निमंद या अभ्यंतर रोग में प्रत्यक्ष परीक्षा नहीं की जा सकती है और प्रत्यक्ष का उपयोग नहीं होता। सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा आप्तोपदेश। तो इसके लिए जो श्लोक दिया गया है उसका वर्णन चरक विमान स्थान चौथे में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं श्लोक। तो है तत्र आप्तोपदेशो नाम आप्तवचनम आप्ता ही वितर्क स्मृति विभाग विदो निष्पृति उत्पात उपताप दर्शिनश्च तेषाम एवं गुण योगाद वचनम तत्प्रमाणम अप्रमाणम पुनर्मतो उन्मत्त मूर्ख रक्त दुष्टम वचनम इति। फिर से मैं बोलता हूँ, तत्र उपदेशो नाम आप्त वचनम आप्ता ही वितर्क स्मृति विभाग विदो निष्प्रीति उपताप दर्शिश्च तेषाम एव गुण योगाद वचनम तत्प्रमाणम अप्रमाणम पुनर्मतो उन्मत्त मूर्ख रक्त दुष्ट वचनम इति। ठीक, अर्थात आप्तोपदेश को शब्द प्रमाण भी कहा गया है। आप्त व्यक्ति के वचन को आप्तोपदेश, आगम या ऐतिह्य प्रमाण कहते हैं। ठीक है, आप उनको कहते हैं जिनके वचन किसी तर्क से गलत सिद्ध ना हो सके, जो स्मृति संपन्न हो, उचित अनुचित के भेद जो भली भांति जानते हो, जो प्रीति मतलब राग अथवा उपताप मतलब द्वेष से रहित हों, जो राग और द्वेष से रहित हों। उन आप्तों में इस प्रकार के गुणों का योग होने से उनके वचन प्रामाणिक मतलब विश्वास योग्य होते हैं। ठीक है, तो ऐसे पुरुष जो जिनके वचन किसी तर्क से गलत सिद्ध नहीं हो सके, जो स्मृति संपन्न हो, उचित अनुचित के भेद से उचित अनुचित का भेद जो भली भांति जानते हो, जो प्रीति राग अथवा द्वेष से रहित हो। ठीक है, उन व्यक्तियों का या उन आप्त पुरुषों का वचन हमें प्रामाणिक या विश्वास उन पर करना चाहिए। ठीक है, इनके अतिरिक्त उन्मत्त मूर्ख, किसी के प्रति अनुरुक्त मतलब प्रेम करने वाले तथा दुष्ट पुरुष का अदुष्ट वचन भी अप्रमाण या अविश्वसनीय होता है। ठीक है, दूसरा जो चरक सूत्र विस्तार में इसका वर्णन दिया गया वो ये है कि जो तपोबल एवं ज्ञान बल से रजोगुण तथा तमोगुण से भली भांति मुक्त हो, जो तपोबल और ज्ञान बल से रजगुण और तमगुण से भली भांति मुक्त हो, अतएव सदा जिनको तीनों कालों मतलब भूत वर्तमान एवं भविष्य काल का शुद्ध एवं संपूर्ण ज्ञान हो, जिनको तीनों कालों भूत वर्तमान और भविष्य का शुद्ध एवं संपूर्ण ज्ञान हो, ऐसे महापुरुष आप्त शिष्ट एवं विबुद्ध होते हैं। तो ऐसे महापुरुष आप्त मतलब प्रामाणिक, विशिष्ट, सभ्य और विबुद्ध मतलब विशेष ज्ञानवान होते हैं। इनके वाक्य उपदेशात्मक वचन उपदेशात्मक वचन विश्वास योग्य होते हैं, क्योंकि वे लोग रजोगुण एवं तमोगुण से रहित होने के कारण ही सदा सत्य भाषण करते हैं, ना कि असत्य भाषण। ठीक है, तो ये ऐसे पुरुष होते हैं जो रजोगुण और तमोगुण से रहित होते हैं और इनके जो भाषण होते हैं वो सदा सत्य होते हैं। ठीक है, आप देखते हैं आप्त के पर्याय। तो आप्त के दो पर्याय हैं, शिष्ट और विबुद्ध। ठीक है, आप्तोपदेश
प्रत्यक्ष एवं अनुमान इन तीन प्रमाणों में से आप्तोपदेश द्वारा शास्त्रों में वर्णित रोगों के संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात रोगी पर प्रत्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा ही परीक्षा की जाती है, करते हैं। ठीक है, तो बिना आप्तोपदेश के हम प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा रोगी पर परीक्षा नहीं कर सकते या रोगी की परीक्षा नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आप्तोपदेश मतलब जो शास्त्रों में वर्णित रोग के बारे में संपूर्ण जो ज्ञान बताया गया उसको हमको प्राप्त करना है। उसके बाद हम रोगी पर प्रत्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा उस रोग और रोगी की परीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप्तवचनों के द्वारा प्रथम रोग विषय ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो प्रत्यक्ष और अनुमान किस प्रकार से हो गया, किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। जब हमको पता ही नहीं है कि ये रोग क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या है, ये कहाँ पे होता है, किस अवयव में होता है, इसका कारण क्या है या निदान क्या है, तब तक हम प्रत्यक्ष और अनुमान परीक्षा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले आप्तवचनों का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं हम आप्तोपदेश द्वारा गेह विषय। ठीक है, तो आप्तोपदेश के अंदर क्या क्या विषय आते हैं और क्या क्या विषय हमको जानने हैं। तो आप्तोपदेश द्वारा निम्न विषयों को जानना चाहिए। पहला है जो कि रोग प्रकोपण मतलब रोग का प्रकोप, दूसरा है योनि मतलब रोग की प्रकृति, तीसरा है उत्थान जो का रोग का कारण, चौथा है आत्मान जो कि रोग का स्वरूप, अधिष्ठान स्थान, वेदना संस्थान, लक्षण शब्द स्पर्श रूप रसगंध, उपद्रव वृद्धि स्थान व क्षय, उद्रक मतलब भविष्य, प्रोग्नोसिक साध असाध्यता परिमाण या परिणाम, रोग का नाम, योग चिकित्सार्थ प्रयुक्त मुख्य औषधि योग, चिकित्सा में प्रवृत्ति या निर्वृत्ति या रोग में विकृति तथा विकृति की चिकित्सा साध असाध्यता आदि। तो हमें जो आप्तोपदेश में जानना है वो जानना है रोग का प्रकोप, योनि, उत्थान, आत्मान, अधिष्ठान, वेदन, संस्थान, शब्द स्पर्श रूप रसगंध रोग का, उपद्रव वृद्धि या स्थान व क्षय, उदरक रोग का नाम और औषधि या योग चिकित्सा में प्रवृत्ति या निवृत्ति। ठीक, तो ये हो गया आप्तोपदेश ये विषय। अब देखते हैं हम प्रत्यक्ष। तो इसके लिए जो वर्णन दिया गया चरक सूत्र स्थान 11वें में वो है कि आत्म इंद्रिय मनोअर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। एक बार फिर से बोलता हूँ मैं, आत्म इंद्रिय मनोअर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वते या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। अर्थात आत्मा, इंद्रिय, मन या इंद्रियार्थ के सन्निकर्ष से जो बुद्धि व्यक्त होती है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, तो आत्मा, इंद्रिय, मन और इंद्रियार्थ इसके सन्निकर्ष से, इसके मेल से जो बुद्धि या ज्ञान व्यक्त होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो इसका कोटेशन दिया गया चरक विमान स्थान 4 में जो कि है प्रत्यक्षम तु खलु तद यत् स्वयं इंद्रिय मनसा चा उपलभ्यते। फिर से बोलता हूँ, प्रत्यक्षम तु खलु तद यत् स्वयं इंद्रिय मनसा चा उपलभ्यते। अर्थात इंद्रियों के द्वारा तथा अति इंद्रिय मन के द्वारा किया गया विषयों का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। तो इंद्रियों के द्वारा तथा अति इंद्रिय मतलब मन के द्वारा किया गया विषयों का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। आचार्य चक्रपाणी ने प्रत्यक्ष के 2 भेद बताए हैं जो कि है पहला बाह्य प्रत्यक्ष और दूसरा है मानस प्रत्यक्ष। ठीक है, देखते हैं बाह्य प्रत्यक्ष। तो बाह्य प्रत्यक्ष में विभिन्न इंद्रियों जैसे चक्षु, स्रोत आदि के द्वारा किया गया ज्ञान बाह्य प्रत्यक्ष कहलाता है। ठीक है, आँख से, कान से आदि से जो किया गया ज्ञान बाह्य प्रत्यक्ष कहलाता है। दूसरा है मानस प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष द्वारा मन को होने वाली अनुभूति मानस प्रत्यक्ष के अंतर्गत जानी जाती है। तो बाह्य प्रत्यक्ष से जो मन को अनुभूति होती है, मन को ज्ञान होता है कि ये चीज़ है, ये स्पेसिफिक पार्टिकुलर चीज़ है, वही मानस प्रत्यक्ष के अंतर्गत जानी जाती है। जैसे सुख, दुख, इच्छा, द्वेष आदि मानस विषयों के प्रत्यक्ष ज्ञान को मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञेय विषय। रसनेन्द्रिय को छोड़कर अन्य 4 ज्ञान इंद्रियों द्वारा परीक्ष विषयों का ज्ञान प्रत्यक्ष द्वारा करना चाहिए। ठीक है, रसनेन्द्रिय को छोड़कर जो 4 ज्ञान इंद्रियां बताई गई है उसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हमारा थर्ड जो है वो है अनुमान। तो इसके लिए जो चरक विमान स्थान 4 में
कोटेशन दिया गया है या वर्णन दिया गया वो ये है कि अनुमानम खलु तर्को युक्त अपेक्षा, युक्ति अपेक्षा, अनुमानम खलु तर्को युक्ति अपेक्षा, अर्थात युक्ति की अपेक्षा रखने वाले तर्क को अनुमान कहते हैं। अर्थात युक्ति पूर्वक किसी भी विषय का ज्ञान अनुमान कहलाता है। ये हो गया हमारा अनुमान। युक्ति के बिना अनुमान प्रमाण का ज्ञान असंभव है। अब देखते हैं अनुमान ज्ञान द्वारा ज्ञेय विषय। तो अग्नियम जरण शक्तिया परिच्छेद, पाचन शक्ति से अग्नि की परीक्षा, यह अनुमान द्वारा ज्ञेय विषय है। दूसरा है बलम व्यायाम शक्तिया, मतलब व्यायाम करने की शक्ति से बल की, शब्द आदि विषयों के समुचित ग्रहण से कर्ण आदि इंद्रियों का अनुमान। ये हो गया पाचन शक्ति से अग्नि की, व्यायाम करने की शक्ति से बल की, शब्द आदि विषयों के समुचित ग्रहण से कर्ण आदि इंद्रियों का अनुमान। ये हो गया हमारा अनुमान द्वारा ज्ञेय विषय। ठीक, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दर्शन आदि त्रिविध परीक्षा। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप अपना सजेशन हमें दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या ब्लॉग पे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।